हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लांट की जिसने मुझे बहुत ही सरप्राइज़ किया। मैं मॉर्निंग ग्लोरी की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए रेनी सीजन चल रहा है और इसमें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डेली फूलों से लदा रहता है। तो मॉर्निंग ग्लोरी भी एक बहुत अच्छा बेल वाला प्लांट है जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे फ्लावर देता है। पर आज मैं बात जो कर रही हूँ वो किसी और ही प्लांट के बारे में है। और मैं बात कर रही हूँ आज डम केन के बारे में, जिसे आप डेफिनबेचिया के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटा सा एक क्लिप जिसमें कि ये मोर दिख रहा है। ये मेरे गार्डन में डेली आता है। तो ये देखिए, अभी मैं फिलहाल आपसे बात कर रही थी डम केन के बारे में। तो डम केन का आप ये देख रहे हैं, लीफ जो आता है वो आपको पता है ऐसे फोल्ड फॉर्म में आता है और वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता चला जाता है। तो मेरे डम केन में भी सेम ऐसे ही ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से कुछ 3-4 पत्ते एक साथ आ रहे थे और मुझे लगा कि शायद ये इसके लीफ ही हैं जो 1 बाय 1 ना करके इस बारी एक साथ आ रहे हैं। पर कुछ दिनों बाद जब वो अनफोल्ड हुए तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लुक में है और बिल्कुल जैसे लिली का फ्लावर लगता है ऐसे ये लुक में खुला। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ आपको लग रहा होगा ऑरेंज कलर के और वाइट कलर के दाने दाने से हैं और ऊपर की जो स्टिक है वो वाइट है और ये बिल्कुल लिली का फ्लावर जैसे खिलता है उसी शेप में इसका ऊपर का पोर्शन है। तो देख के मुझे भी सरप्राइज हुआ कि ये लीफ तो नहीं है और ये तो इसका फ्लावर लग रहा है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। एक सरप्राइज भी था बहुत अच्छा सा, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगा मुझे देखने में। हालांकि इसे निकलने में और अनफोल्ड होने में इस तरीके से काफ़ी टाइम लगा, जैसे कि इसके लीफ में भी लगता है। लगभग 2 हफ्ते इसको लग गए इस तरीके से प्रोसेस में। नीचे छोटा सा पहले ये दिखने लगा और उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद ये ओपन हुआ है। पर आप ये देख पा रहे हैं पीछे से भी इसका लुक और आगे से भी। तो ये जो पत्ता इसका है वो डिफरेंट वे में है, आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। जो इसका लीफ आता है वो फोल्ड होता है राउंड फॉर्म में और ये राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो देख के मुझे लग तो रहा था ये कुछ डिफरेंट चीज़ आ रही है। अब पर मैं इसके बारे में ये श्योर नहीं हूँ कि ये इसके सीड्स हैं या खाली ये फ्लावर ही है और ये कितने दिनों तक रहेगा। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया और इसकी वीडियो जो है वो बनाई ताकि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूँ। मेरे इस वाले प्लांट में ये फर्स्ट टाइम है और ये 1 ईयर का मेरा प्लांट हो चुका है। तो इसका जो नीचे का तना था वो भी काफ़ी मोटा हो गया था जब ये 3-4 एक के बाद एक निकलने लगे इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी मोटा सा हो चुका था और इसमें एक एक ही पत्ता मैंने अब तक आते देखा है, कभी एक साथ इतने सारे नहीं निकले थे। और इसीलिए मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था कि एक साथ इसमें इस बार इतने सारे क्या निकल रहे हैं। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये डमकेन के बारे में ऐसा। मैंने इससे पहले डमकेन पे कभी फ्लावर नहीं देखा। और आप देखिए छोटा सा ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये आया और फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद इस तरीके से फॉर्म में हुआ। तब भी ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था उन शेप से, जो पत्ता खुलता है उस वाली शेप से डिफरेंट था। तो और उसके बाद जब ये ओपन हुआ तो आप देख पा रहे हैं इसकी ऐसे नाक के जैसी एक जैसे फन होता है उसका, ऐसे वाली शेप है। तो मैंने नर्सरी वाले से भी पता किया क्या इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, कुछ आपको आइडिया है? तो उसने भी मना किया कि मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगा इसका वीडियो तब तो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इसके ऊपर ऐसा कोई फ्लावर भी आता है। और आप लोगों को अगर किसी को पता है या किसी के में आया है तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपके भी डमकेन में ऐसा ही कुछ हुआ है। और मुझे नहीं पता अब इसके कटिंग करके मैं ये सीड्स कलेक्ट करूं या फिर इसे एज इट इज़ रहने दूं। तो फिलहाल मैंने एक को तो एज इट इज़ ही रहने दिया है कि इसका पूरा मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि कितने दिन तक ऐसे रहता है, उसके बाद इसके बाद क्या इसमें आएगा। तो इस तरीके से मैंने देखने के लिए इसे एज इट इज़ रहने दिया और ये लगभग 2 हफ्ते तक इसी तरीके से रहा। और इसके अंदर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो भी बहुत ब्राइट से कलर के ऑरेंज डॉट्स थे और उसके बीच बीच में वाइट, जैसे मक्के के भुट्टे के ऊपर होते हैं वैसे से ही लग रहे थे। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और 2 हफ्ते बाद आप देखिए ये इस तरीके से सूख गया, अंदर की जो स्टिक है वो सूख गई और जो दूसरे वाला था वो खुल चुका है, वो भी सेम इसी तरीके से फ्लावर फॉर्म में आ गया है। तीसरा अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये एक साथ 2 खिले हुए हैं, पर एक जो है वो 2 हफ्ते पुराना है, इसलिए वो आप देख पा रहे हैं कि वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ हो चुका है सूख के, उसका कलर भी चेंज हो चुका है और उसके अंदर के जो दाने थे वो भी उतने ब्राइट अब नहीं हैं और इसकी शेप भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आप देख रहे हैं पत्ते से इसने अपने आप को हटा लिया है। पहले ये पत्ते से टच हुआ हुआ था और ऊपर एक कोण सा बना हुआ था, वो अब कोण भी आपको क्लियर दिख रहा है कि हटा हुआ है। तो इस तरीके से इसने हटा लिया। 2 हफ्ते तक लगभग ये प्रोसेस चली है। देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट में लग रहा था, बिल्कुल फ्लावर के जैसा और ऐसा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है, आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स ये,
तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।